हेलो स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन 4 करेंगे। विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे जो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई है, इनमें से हमें बताना है कि कंसिस्टेंट कौन है और इनकंसिस्टेंट कौन है। कंसिस्टेंट वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं जिनका सोल्यूशन होता है, चाहे एक सोल्यूशन हो या इनफिनाइटली मनी सोल्यूशंस हो। और इनकंसिस्टेंट वो होती है जिनका सोल्यूशन नहीं होता है। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ग्राफिकली, जो इनमें से कंसिस्टेंट होगी, जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनमें से कंसिस्टेंट होगी, यानी जिसका सॉल्यूशन होगा, उसका सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली निकालना भी है। ये इसका पहला पार्ट है। पहली लीनियर इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल 5, दूसरी है 2x प्लस 2y इक्वल 10। पहले हमें ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, इसको भी लेफ्ट साइड में लाना है, विच इम्प्लाइज दैट x प्लस वाई 5 को इज इक्वल टू के इस साइड में लाएंगे तो ये -5 आ जाएगा। इज इक्वल टू के दूसरी साइड में कुछ नहीं रहता है तो 0 लिखना है। इसमें भी यही करना है। 2x प्लस 2y, 10 को इधर लाएंगे -10 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसमें से अब हमें a1 b1 c1 लेना है और इसमें से a2 b2 c2 लेना है। a1 मतलब इस x का कोफिशिएंट, x के साथ कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है, जिसके साथ कुछ नहीं होता है वो 1 होता है। b1 मतलब y का कोफिशिएंट, इसका भी कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं, इसका भी 1 है। c1 ये कांस्टेंट टर्म -5। a2 x का कोफिशिएंट वो है 2, b2 y का कोफिशिएंट वो है 2, c2 ये कांस्टेंट टर्म -10। उसके बाद रेशियोज निकालने हैं। a1 अपॉन a2, a1 है 1, a2 है 2, 1 अपॉन 2 आ जाएगा रेशियो। दूसरा रेशियो है b1 अपॉन b2, b1 है 1, b2 है 2, इसका भी रेशियो आ जाएगा 1 अपॉन 2। और तीसरा रेशियो है c1 अपॉन c2, c1 है -5, c2 है -10, -5 अपॉन -10, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। 5 1 5, 5 2 10, ये भी इक्वल आ गया 1 अपॉन 2 को। ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, ये भी 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, यानी ये यहाँ पे तीनों कंडीशंस, तीनों रेशियोज इक्वल आ रहे हैं। सिंस a1 अपॉन a2 जो है ये इक्वल है इस b1 अपॉन b2 को, और ये इक्वल है इस c1 अपॉन c2 को। तीनों रेशियोज इक्वल आ रहे हैं। जब तीनों रेशियोज इक्वल आते हैं ना, तो इस कंडीशन में ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है, इसके इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस होते हैं, यानी इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। सॉल्यूशंस होते हैं मतलब ये कंसिस्टेंट है, देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट। ये हमें बताना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। इट मतलब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इट इज कंसिस्टेंट। क्वेश्चन बता रहा है कि जो इनमें कंसिस्टेंट है उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना भी है। ग्राफिकली निकालने के लिए हमें x और y के दो वैल्यूज निकालने हैं। अब x और y के दो वैल्यूज, इस लीनियर इक्वेशन में भी हम x और y के दो वैल्यूज निकालेंगे और इससे भी हम x और y के दो वैल्यूज निकालेंगे। पहली लीनियर इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसमें से हम दो वैल्यूज निकालेंगे x और y की, विच इम्प्लाइज दैट x को यहाँ अलग करना है। इज इक्वल टू की इस साइड में है 5, ये जो प्लस y है इसको इज इक्वल टू की इस साइड में ले जाएंगे तो ये -y आ जाएगा। फिर हमें इस y का कुछ वैल्यू पुट करना है, खुद ही कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम y का वैल्यू पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, इसी इक्वेशन में पुट करना है। तो x कितना आ जाएगा, x इक्वल है 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई, वाई की जगह ही 0 लिखना है, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 5 माइनस 0 हो गया 5 ही। x हम y हमने पुट किया 0, तो x आ गया 5। फिर y को कुछ और वैल्यू पुट देना है, पुट करना है। पुट y इज इक्वल टू, अब हम y को वैल्यू पुट करेंगे 5, इसी इक्वेशन में डालना है। तो x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू, x बराबर है 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई, वाई की जगह भी 5 लिखना है, 5 माइनस 5, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 5 माइनस 5 गया 0, y हमने ले लिया 5 और x आ गया 0। यहाँ पे जो ग्राफ में हमने ये पहला बॉक्स बनाया ना, जिसमें x और y लिखा है मैंने, ये वैल्यूज इसी बॉक्स में भरने हैं। y ले लिया हमने 0, y ले लिया 0 और x आ गया 5। फिर हमने y ले लिया 5, x आ गया 0, y ले लिया 5, x आ गया 0। इसके बाद
इस लीनियर इक्वेशन से भी हम एक्स और वाई की दो दो वैल्यूज़ निकालेंगे। ये लीनियर इक्वेशन है 2x plus 2y is equal to 10, which implies that 2x इज इक्वल टू, यहाँ 10 है, इस प्लस 2y को इज इक्वल टू किस साइड में लाएंगे तो ये माइनस 2y आ जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट x को अकेले छोड़ना है यहाँ पे। यहाँ है 10 माइनस 2y, ये जो x के मल्टीप्लाई में 2 है इसको भी इज इक्वल टू किस साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ ये डिवाइड में आ जाएगा। अब हम इस x का वैल्यू डाल देंगे वहाँ y के भी, इस y की वैल्यूज़ डाल देंगे वहाँ x के भी वैल्यूज़ आ जाएंगे। पुट y इज इक्वल टू, इस y का कुछ वैल्यू डाल देंगे, 1 डाल देंगे इसी इक्वेशन में, विच इम्प्लाइज दैट x कितना आ जाएगा, x बराबर है 10 माइनस 2y अपॉन 2, 10 माइनस 2y, y की जगह 1 लिखना है अपॉन 2, इसके नीचे 2, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 1 2 अपॉन 2, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 हो गया 8 अपॉन 2, कैंसलिंग करेंगे 2 1 2 4 आर 8, विच इम्प्लाइज दैट x इक्वल आ गया 4, x आ गया 4, x आ गया 4 और y ले लिया हमने 1। अब y पुट करेंगे, कुछ और वैल्यू देंगे y को, पुट y इज इक्वल टू 2 डाल देंगे इसका वैल्यू, इसी इक्वेशन में डालना है। x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y अपॉन 2, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y, y की जगह लिखना है 2y, इस इक्वेशन में 10 माइनस 2y, y की जगह 2 डालना है, ये जो यहाँ पे y का वैल्यू ले लिया 2 हमने, यही यहाँ पे डालना है, डिवाइड बाई नीचे इसके 2 है, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 2 आर 4 अपॉन नीचे है 2, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6, नीचे डिवाइड में 2, कैंसलिंग करेंगे 2 1 2 2 3 आर 6, विच इम्प्लाइज दैट x इक्वल आ गया 3, x आ गया 3 और y ले लिया हमने 2। अब ये जो x और y की वैल्यूज आ गए ना यहाँ पे, हम इस दूसरे वाले बॉक्स में भर देंगे। जब हमने y ले लिया 1 तो x आ गया 4, y1 x4, फिर हमने y ले लिया 2, x आ गया 3, y2 x3। अब हमें इन्हीं का यूज़ करके यहाँ पे ग्राफ बनाना है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस बनानी है आपको, y डैश। इन्हीं से आपको यहाँ पे पॉइंट्स डालने हैं और ग्राफ लाइंस बनानी है इन्हीं का यूज़ करके। पहले है यहाँ पे x5 y0, x एक्सिस पे 5 यहाँ पे आता है, y एक्सिस पे 0 यहाँ पे, ये y एक्सिस है 0 यहाँ पे, 0 से सीधे 5 तक जाएंगे तो ये इस x एक्सिस के ऊपर 5 पे ये पॉइंट आ जाएगा। दूसरा है x0 y5, x एक्सिस का 0, x एक्सिस ये है, इसका 0 यहाँ पे है, और y एक्सिस का 5, y एक्सिस का 5, ये y एक्सिस है, इसका 5 यहाँ पे है, 0 से सीधे 5 तक जाएंगे तो ये y एक्सिस के ऊपर इस 5 पे ही आ जाएगा। इन पॉइंट्स के नाम लिखने हैं, ये जो यहाँ पे पॉइंट आ गया ना, इसका नाम है 50, कोऑर्डिनेट्स 50, और इसके कोऑर्डिनेट्स है, ये वाला पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स है 0 5 0 5। इसके बाद इनको ज्वाइन करेंगे इन दो पॉइंट्स को, ये आ गया इसका ग्राफ, ये आ गया इसका ग्राफ। ये ग्राफ लाइन हमने इन नंबर्स का यूज़ करके, इन x और y का वैल्यूज़ यूज़ करके यहाँ पे ये ग्राफ लाइन बनाई है। और ये जो नंबर्स आ गए ना हमें, ये हमें इस लीनियर इक्वेशन से आ गए, इस लीनियर इक्वेशन से हमने ये निकाले हैं। ये जो लीनियर इक्वेशन है ये इस ग्राफ के ऊपर लिखनी है किसी भी जगह, x + y = 5। ये जो ग्राफ है ये लीनियर इक्वेशन x + y = 5, इस लीनियर इक्वेशन का ये ग्राफ है। उसके बाद इन पॉइंट से दूसरी ग्राफ लाइन डालनी है, 4x4y1, x4y1, x एक्सिस का 4 यहाँ पे है, y एक्सिस का 1 यहाँ पे है, 4 से ऊपर जाना है, 1 से राइट में चले जाना है, तो यहाँ पे ये मीट हो जाएंगे, यहाँ 4 यहाँ से 1,
यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा इसी लाइन के ऊपर। इस पॉइंट का नाम है 4 1। दूसरा पॉइंट है x3 y2। x एक्सिस का 3 यहाँ पे है, y एक्सिस का 2 यहाँ पे है। 3 से ऊपर जाना है, इस 2 से राइट में चले जाना है, तो यहाँ पे मीट हो जाएंगे। 3 यहाँ से 2, इस पॉइंट का नाम है 3 2। 3 2 इसका नाम है। उसके बाद इनको ज्वाइन करना है, इन दो पॉइंट्स को भी ज्वाइन करना है। ये जो दो पॉइंट्स है ना, ये इसी लाइन के ऊपर आ गए। जो पहली लाइन हमने डाल दी इसी के ऊपर आ गए। जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो दूसरी लाइन भी इसी लाइन के ऊपर आ जाएगी। जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन भी इसी लाइन के ऊपर आ जाएगी। जो पहले हमने लाइन डाली थी ना, दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर आ जाएगी। जब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आ जाती है, इसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। इनको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, और इनके होते हैं इन्फिनाइटली मनी सॉल्यूशंस। ये जो दूसरी लाइन आ गई, ये हमने इन पॉइंट से ग्राफ लाइन बनाई है, और ये पॉइंट्स हमें इस लीनियर इक्वेशन से मिले हैं। इस लीनियर इक्वेशन से हमने निकाले हैं 2x + 2y = 10। इसके ऊपर ही लीनियर इक्वेशन लिखनी है, कहीं पे भी यहाँ पे लिखेंगे 2x + 2y = 10। क्योंकि दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर आ रही है, मतलब ये कोइंसिडेंट लाइंस है। कोइंसिडेंट लाइंस तब आती है जब इसके इन्फिनाइटली मनी सॉल्यूशंस होते हैं। यहाँ पे इसके इन्फिनाइटली मनी सॉल्यूशंस यानी बहुत सारे सॉल्यूशंस आ रहे हैं। हम किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन को यहाँ पे नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं ले सकते हैं। इसका आपको ग्राफ बनाना है, सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं लिखना है। उसके बाद करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। ये सेकंड पार्ट है इसका। x - y = 8, 3x - 3y = 16। इसमें भी 8 को इधर लाएंगे, x - y 8 को इधर लाएंगे तो -8 आ जाएगा = 0। यहाँ भी 3x - 3y 16 को इधर लाएंगे तो -16 = 0। यहाँ से हम लेते हैं a1 b1 c1। यहाँ से a2 b2 c2। a1 है x का कोफिशिएंट, वो है 1। b1 y का कोफिशिएंट ये माइनस है, और यहाँ पे 1 -1। c1 ये कांस्टेंट टर्म -8। a2 x का कोफिशिएंट 3, b2 y का कोफिशिएंट -3, c2 ये -16। उसके बाद रेशियोज निकालते हैं। a1/a2, a1 है 1, a2 है 3, 1/3। b1/b2, b1 है -1, b2 है -3, -1/-3। माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये भी इक्वल आ गया 1/3 को। तीसरा है c1/c2, c1 है -8, c2 है -16, -8/-16। कैंसिलिंग करेंगे, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, 8 1 8, 8 2 16, ये इक्वल आ गया 1/2। पहले दो इक्वल आ रहे हैं 1/3, 1/3। तीसरा 1/2 आ रहा है, ये इनके इक्वल नहीं आ रहा है। सिंस a1/a2 इक्वल है b1/b2 को, मगर ये इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू c1/c2। c1/c2 इनके इक्वल नहीं आ रहा है। इस कंडीशन में जब पहले दो रेशियोज इक्वल होते हैं और तीसरा इक्वल नहीं होता है, तो इसका होता है नो सॉल्यूशन। ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। जब नो सॉल्यूशन होगा तो ये इनकंसिस्टेंट होगी, देयरफॉर इट इज इनकंसिस्टेंट। ये इनकंसिस्टेंट है, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन नहीं निकालना है, वो सिर्फ कंसिस्टेंट का होता है। उसके बाद थर्ड पार्ट करेंगे इसका। ये दो लीनियर इक्वेशंस है, 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। इसमें हमें कांस्टेंट इधर लाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कांस्टेंट ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है। इसमें हम डायरेक्ट लिखेंगे a1 b1 c1। इसमें a2 b2 c2।
A1 x का कोफिशिएंट वही 2, B1 y का कोफिशिएंट वही 1, C1 कांस्टेंट टर्म -6, A2 x का कोफिशिएंट 4, B2 y का कोफिशिएंट -2, C2 कांस्टेंट टर्म -4। रेशियोज निकालने हैं फिर A1 अपान A2 इज इक्वल टू A1 2, A2 है 4, 2 अपान 4 कैंसलिंग करेंगे, 2 1 2, 2 2 और 4, ये इक्वल आ गया 1 अपान 2 को। सेकंड रेशियो है B1 अपान B2, B1 अपान B2, B1 है 1, B2 है -2, 1 अपान -2, हम इस तरह भी लिख सकते हैं -1 अपान 2। पहला है 1 अपान 2, दूसरा है -1 अपान 2, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये इक्वल नहीं होते हैं। पहले ही दो हमें इक्वल नहीं आ रहे, जब पहले ही दो इक्वल नहीं आते हैं तो C1 अपान C2 यानी तीसरा जो रेशियो है ना वो निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इस कंडीशन में जब पहले ही दो इक्वल नहीं आएंगे इसका होता है वन सोल्यूशन। सिंस A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, A1 अपान A2 B1 अपान B2 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका होगा एक सोल्यूशन। सोल्यूशन होना मतलब ये कंसिस्टेंट है, देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट, इट इज कंसिस्टेंट, चाहे एक सोल्यूशन हो या बहुत सारे सोल्यूशंस हो, जिनका सोल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट होते हैं। जब ये कंसिस्टेंट है तो इसको हमें ग्राफिकली निकालना भी है। अब हम पहले ग्राफिकली निकालने से पहले x और y के दो वैल्यूज निकालते हैं, इस लीनियर इक्वेशन से और इस लीनियर इक्वेशन से। पहले लेंगे हम ये वाली 2x प्लस वाई इजक्वल टू -6, 2x प्लस वाई -6 इजक्वल टू 0, 2x प्लस वाई -6 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू, ये जो -6 है ना इसको इज इक्वल टू की दूसरी साइड में ले जाएंगे तो +6 आ जाएगा। ये जो प्लस y है इसको भी इज इक्वल टू की दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये -y आ जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, x को अकेले छोड़ना है यहाँ पे 6 - y, ये जो x के मल्टीप्लाई में 2 है इसको भी इज इक्वल टू की साइड में लाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, x इक्वल आ गया 6 - 2y, 6 - y अपान 2। अब हम y का वैल्यू डालेंगे, पुट y इज इक्वल टू, कुछ भी डाल सकते हैं, y का वैल्यू लेंगे हम 6, x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6 - y अपान 2, 6 - y की जगह 6 लिखना है अपान 2, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 6 - 6 हो गया 0, नीचे 2 डिवाइड में, विच इम्प्लाइज दैट x इक्वल आ गया 0 अपान 2 हो गया 0, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 ही आ जाता है। y ले लिया हमने 6, तो x आ गया 0। अब y हम लेंगे, कुछ और वैल्यू लेंगे, पुट y इज इक्वल टू, y लेंगे हम 0, इसी में डाल देंगे x इज इक्वल टू 6 - y अपान 2, x इज इक्वल टू 6 - y, इस y की जगह अब ये 0 पुट करना है, 0 अपान नीचे इसके 2, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 6 - 0 हो गया 6 अपान 2, कैंसलिंग करेंगे 2 1 2, 2 3 6, विच इम्प्लाइज दैट x इक्वल आ गया 3 को, x आ गया 3 और y ले लिया हमने 0, y ले लिया 0 हमने। इस ग्राफ के पहले बॉक्स में लिखेंगे y ले लिया हमने 6, x आ गया 0, y 6 x 0, फिर हमने y ले लिया 0, x आ गया 3, y 0 x 3। अब दूसरी लीनियर इक्वेशन से और दो वैल्यूज निकालेंगे x और y की, ये है 4x - 2y - 4, 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट 4x इज इक्वल टू, इस -4 को इज इक्वल टू की दूसरी साइड में ले जाएंगे +4 बन जाएगा, -2y को भी इज इक्वल टू की दूसरी साइड में ले जाएंगे तो +2y, विच इम्प्लाइज दैट x को यहाँ पे अकेले करना है, 4 + 2y, ये जो x के मल्टीप्लाई में 4 है इसको डिवाइड यहाँ ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड बाई 4। अब y का कुछ वैल्यू पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू, y का कुछ वैल्यू पुट करेंगे, y लेंगे हम पहले 0, y हम 0 लेंगे, इसका पहला वैल्यू लेंगे हम 0, इसी में डाल देंगे x इज इक्वल टू 4 + 2y अपान 4, 4 + 2y, y की जगह 0 लिखना है अपान 4, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4 + 2 × 0 हो गया 0 अपान 4, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4 + 0 4 ही अपान 4, कैंसलिंग करेंगे 4 1 4, यहाँ आ गया 1, विच इम्प्लाइज दैट x आ गया 1,
y ले लिया हमने 0, तो x आ गया 1। अब हम y का कुछ और वैल्यू पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू, y हम पुट करेंगे, कुछ भी डाल सकते हैं, -2 डालेंगे यहाँ पे इसी इक्वेशन में। x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y अपॉन 4, x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y, 2y की जगह -2 लिखना है, अपॉन 4, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, 2 2 और 4, नीचे डिवाइड में 4, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4 माइनस 4 0, नीचे डिवाइड में 4, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ये वैल्यूज़ अब हम दूसरे बॉक्स में भर देंगे। ये जो बॉक्स है ना यहाँ पे ग्राफ का, इसमें वैल्यूज़ भर देंगे। हमने y ले लिया 0, तो x आ गया 1, y 0 x 1। फिर हमने y ले लिया यहाँ पे 2, तो x आ गया 0, y ले लिया -2, x आ गया 0, y ले लिया -2, x आ गया 0। इसके बाद हमें ग्राफ बनाना है इनका यूज़ करके। पहले x है 0, y है 6, x एक्सिस का 0 यहाँ पे, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। x का 0 यहाँ पे है और x एक्सिस का 0 और y का 6 कोऑर्डिनेट, ये y है, इसका 6 कोऑर्डिनेट यहाँ पे है। 0 से सीधे 6 की तरफ जाएंगे तो ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी x एक्सिस के ऊपर। दूसरा है x है 3, y है 0, x एक्सिस का 3 यहाँ पे है, y एक्सिस का 0 यहाँ पे है। इस 0 से सीधे 3 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर पॉइंट आ जाएगा। इनको अब हमें ज्वाइन करना है, थोड़ा इधर चला गया, इनको ज्वाइन करना है आपको। ये इसका ग्राफ आ गया। दूसरा हमें इन पॉइंट्स, इन नंबर से डालना है, x1 y0, x एक्सिस का 1 यहाँ पे है, y एक्सिस का 0 यहाँ पे है। 0 से सीधे 1 की तरफ जाएंगे तो ये x एक्सिस के ऊपर यहाँ पे 1 पे आ जाएगा। फिर x0 y -2, x एक्सिस का 0 यहाँ पे है, y एक्सिस का -2 यहाँ नीचे चले जाएंगे, यहाँ पे 0 से सीधे नीचे चले जाएंगे -2 पे, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। इनको भी ज्वाइन करेंगे अब। इन पॉइंट्स का अब नाम लिखेंगे। ये जो पॉइंट है ना, ये है 0 6, यानी इसका x कोऑर्डिनेट है 0 और y कोऑर्डिनेट है 6, और दूसरा है 3 0, ये पॉइंट आ गया था 3 0 है। उसके बाद ये वाला पॉइंट, ये है 1 0 1 0, और इस पॉइंट का नाम है 0 -2। 0 पहले x एक्सिस का लिखा जाता है, बाद में y एक्सिस का, 0 -2। ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, इनकी लीनियर इक्वेशन भी लिखनी है। ये जो ग्राफ लाइन आ गई ना, ये वाली, ये इस बॉक्स से हमने ड्रा की है, इस वाले बॉक्स से, और ये जो वैल्यूज आ गए ये इस लीनियर इक्वेशन के हैं, इन्हीं से आ गई। 2x + y - 6 = 0। ये ग्राफ जो है ना, ये है 2x + y - 6 = 0। ये इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है। और ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो नंबर्स है, इनसे हमने ये ग्राफ डाला है, ये दूसरा वाला ग्राफ, ये वाला। और ये ग्राफ लाइन हमें इस लीनियर इक्वेशन की है, 4x - 2y - 4 = 0। इस पे लिखेंगे यहाँ पे 4x - 2y - 4 = 0। ये दो ग्राफ लाइंस यहाँ पे मीट होती है, यहाँ पे इंटरसेक्ट होती हैं। जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है ना, इनका वन सॉल्यूशन होता है। और वो सॉल्यूशन क्या है इनका, यहाँ से इस पॉइंट से सीधे x एक्सिस की तरफ चले जाएंगे तो ये 2 पे आ जाता है, और यहाँ से लेफ्ट में
वाई एक्सिस की तरफ चले जाएंगे तो यहाँ से भी 2 पे, यानी 2 इसका सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन है 2 ये आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे इसको ये एंड पे क्वेश्चन पे लिखना है। देयरफॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन है, सोल्यूशन दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सोल्यूशन, सोल्यूशन है इसका 2, यानी एक्स एक्सिस का 2 कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस का 2 कोऑर्डिनेट इसका सोल्यूशन है। ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लेंगे a1 b1 c1 और यहाँ से लेंगे a2 b2 c2। a1 x का कोफिशिएंट 2, b1 y का कोफिशिएंट -2, c1 कांस्टेंट टर्म -2, a2 x का कोफिशिएंट 4, b2 y का कोफिशिएंट -4, c2 कांस्टेंट टर्म -5। रेशियो निकालेंगे a1 अपान a2, a1 है 2, a2 है 4, 2 अपान 4 कैंसलिंग करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, ये इक्वल आ गया 1 अपान 2 को। दूसरा रेशियो है b1 अपान b2, b1 है -2, b2 है -4, -2 अपान -4, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4, ये इक्वल आ गया 1 अपान 2 को। और तीसरा रेशियो है c1 अपान c2, c1 -2, c2 -5, -2 अपान -5, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 अपान 5 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे पहले दो इक्वल आ रहे हैं, ये भी 1 अपान 2, ये भी 1 अपान 2, तीसरा आ गया 2 अपान 5, तीसरा इनके इक्वल नहीं आ रहा है, सिंस a1 अपान a2 जो है ना ये इक्वल आ गया इस b1 अपान b2 को, मगर ये इक्वल नहीं आ रहा है, इज नॉट इक्वल टू इस c1 अपान c2 को, c1 अपान c2। जब पहले दो रेशियोज इक्वल आएंगे और तीसरा इनकी इक्वल नहीं आता है तो इसका होता है नो सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट होगी ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देयरफॉर इट इज इनकंसिस्टेंट, इट इज इनकंसिस्टेंट। जब इनकंसिस्टेंट होगी तो इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन भी नहीं होगा, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन नहीं निकालना है।